Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot messages for the month of April. Your love life, your relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस tarot रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और इसमें हम चेक करेंगे कि क्या रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं। तो क्या उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, उस पर्सन की साइड से आपको कॉल्स एंड मैसेज देखने को मिलेंगे अप्रैल के मंथ में, या अभी आपको वेट करना होगा। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी चेक करेंगे जो कि चाहते हैं न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र आए, न्यू लव की ऑफ़र आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, या अभी आपको सब्र करना चाहिए इस चीज़ के लिए, अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो या किसी की साइड से अपने लिए प्रपोजल चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं ये मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। होप ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे जाए और जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलात हैं, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएं। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ वो आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज होने वाली हैं, ठीक है। इस एरिया में भी बस शोर ही रहता है, शोर की वजह से ना मुझे बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी साइड से जो एनर्जीज हैं, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल करके आई है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, टेम्परेंस है। हाँ, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये मंथ आपके लिए सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस को लेकर के आने वाला है और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं एंड चाह रहे थे कि या तो प्रपोजल आए या फिर शादी की एनर्जीज बने, तो ऐसा पॉसिबल रहेगा इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बाकी की एनर्जीज को चेक करते हैं। आपके पार्टनर की साइड से 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मैजिशियन की एनर्जी निकल करके आई है, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, नाइट ऑफ कप्स है और प्रपोजल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, एंजल्स की गाइडेंस, मैसेज एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत प्यारी एनर्जीज हैं और कुछ लोगों को थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी साइड से जो एनर्जीज है ना, 10 ऑफ पेंटिकल है, सोर्ड्स है एंड टेम्परेंस है। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करने वाले हो, मे बी आप अपनी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस करने वाले हो और रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, उनको दूर करना चाहते हो। आप रिश्तों को संभाल करके चलना चाहते हो, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो। आपकी लव लाइफ के ऊपर आप पहले से ज़्यादा टाइम देने वाले हो, फोकस करने वाले हो, उसको वैल्यू करने वाले हो। जो भी एफर्ट्स आपको करनी चाहिए आप अपनी तरफ से करोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और काफ़ी बेहतरी भी आ सकती है आपकी लव लाइफ में अगर क्या आप एफर्ट्स कर रहे हो तो। यहाँ पे बाकी सोर्स की एक एनर्जी निकल करके आई है, अपने एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। जहाँ पे एक साइड से आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रही है ना, तो दूसरी साइड से आपका एटीट्यूड, उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है। तो अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर लेते हो ना, तो आपका जो सिस्टम है ना लाइफ में, चाहे वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी उसमें आपको देखने को मिल सकती है। बस एटीट्यूड को थोड़ा सा नरम कीजिए, अपने लहजे पे, अपने रवैये पे ध्यान दीजिए, आपके कुछ अल्फाज किसी को बुरे ना लग जाएं। और सोशल मीडिया पे नाम कमाने का बहुत अच्छा टाइम है, कि ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस मंथ का। अगर क्या आप आना चाहते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, आपको नेम मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है, बहुत कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो।
ये थोड़ा-सा आपको मैंने लव लाइफ से हट करके बता दी, जो एनर्जीज़ नज़र आ रही थी मैंने कहा चलो कुछ अच्छा है तो वो भी आपको बता दिया जाए। और करियर के हवाले से बहुत प्यारी न्यूज़ है। मैं कोशिश यही करूँगी कि इसके ऊपर मैं एक जनरल रीडिंग आपको करके दे दूँ, नहीं तो आपको वीकली रीडिंग्स तो मिल जाएँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। क्योंकि करियर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये मंथ काफ़ी अच्छे चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं, यहाँ तो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है आपके पार्टनर वाली साइड से, अगर कि आप रिलेशनशिप में मौजूद हो तो। यहाँ पे शादी की और इंगेजमेंट तय होने की एनर्जीज़ बनने वाली हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। और जो कुछ भी होगा ना फैमिली बेसिस पे होगा, ये नहीं कि आप अपनी फैमिली को बिना बताए कुछ भी स्टेप ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलते हो ना तो आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है अगर आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चल रहे हो और कोई भी डिसीजन आप अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में ले रहे हो तो। अच्छा, आप में से जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है ना, उनकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। जो भी पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आपका कनेक्शन पहले से बेहतर अब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। और आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हो, एक दूसरे की केयर करने वाले हो। और फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे माहौल काफ़ी बेहतर होने वाला है। और मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी काफ़ी ख़त्म होंगी एंड उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि पैसा इंसान की लाइफ में उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के प्यार। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप जो है आप किसी भी पर्सन को अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते हो। वो जितना मर्ज़ी कह ले कि ये है वो है, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो उसकी वजह से आपके रिश्ते वो भी कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं, चाहे आप मानो या भी ना मानो। ओके, योर पार्टनर साइड 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड मैजिशियन की एनर्जी है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, आपके लिए एक बहुत प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर की साइड से एफर्ट्स नज़र आ रही हैं। ये पर्सन डे बाय डे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में है, एफर्ट्स कर रहा है और अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहा है कि मैं रिलेशनशिप को आगे तक लेकर के जाऊँ, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करूँ और सामने वाले को केयर दूँ, रिस्पेक्ट दूँ, प्यार दूँ, उसको सपोर्ट दूँ, जैसे भी उसको जहाँ भी मेरी ज़रूरत है उसके साथ मैं खड़ा रहूँ। तो इनकी साइड से एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप डील कर रहे हो ना एरॉयज़ के साथ, लियो एंड सजिटेरियस के साथ। अगर आप फायर साइंस के साथ डील कर रहे हो तो आपके पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा करने वाले हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत जल्दबाजी में कुछ स्टेप्स को लेना चाह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस को लेना चाह रहे हैं। इस पर्सन की नेचर में ना आपको थोड़ा सा उखड़ापन या फिर गुस्सा देखने को मिल सकता है अगर आप डील कर रहे हो एराइज, लियो एंड सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ। ऑल्सो अगर आप डील कर रहे हो ना किसी सोर्ड्स साइंस के साथ, यानी कि जिमिनाई हो गया, लिब्रा हो गया एंड एक्वेरियस हो गया, अगर आप डील कर रहे हो सोर्ड साइंस के साथ, तो फिर इनका लहजा भी थोड़ा सा आपको ऐसा ही नज़र आने वाला है, जैसे कि इनकी तरफ से कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी हार्श हैं। या अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसका ज़ोडिएक साइन या तो जिमिनाई है, लिब्रा है या फिर एक्वेरियस है, तो आपका लहजा, आपका रवैया उनको अच्छा नहीं लगने वाला। उनकी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको बुरी भी लग सकती हैं, वो मे भी बताएं या फिर ना बताएं उस चीज़ को। बाकी अगर आप डील कर रहे हो यहाँ पर कप साइंस के साथ, यानी कि स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, पाइसिस हो गया, तो आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली इस पर्सन ने ना कुछ ऐसी बातें बोली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो आपको पता है कि सही नहीं था, उसको भी पता सही नहीं था, एंड वो गलती पर होने के बावजूद खुद को अच्छा बना लेते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं ही सही हूँ और मैं हमेशा से सही ही हूँ। ऐसी नेचर है उनकी, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और ना ही वो आगे कभी भी करेंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक न्यू प्रपोजल भी आने वाला है, न्यू लव के ऑफर भी आने वाले हैं। ये होगी किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की साइन से। लुक्स में बहुत खूबसूरत है और डिसेंट है, चार्मिंग है और अपने दिल के सुनने वालों में से हैं। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लव के ऑफर करना चाहते हैं। अगर आपका दिल करता है इस मन में ऑफर को एक्सेप्ट करने का तो कर लीजिए, नहीं दिल करता तो ना कीजिए। ये मन बहुत अच्छा जाएगा अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉन के साथ, वर्गो के साथ एंड टॉरस और एक्साइन के साथ। इस मंथ का स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट के डेज में कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा और उस तरफ आपका माइंड होना चाहिए ताकि आपके रिश्ते जो हैं वो मजबूती से जुड़े रहें। अगर आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो ये पर्सन थोड़ा सा उखड़ा सा रवैया आपको दिखाएगा
अप्रैल के मंथ में, ठीक है। या तो ये किसी जगह को छोड़ने का मन बनाया हुआ है इसने, या फिर किसी रिश्ते को, या फिर किसी पर्सन को, कुछ है जिसको ये मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुका है उस चीज़ को छोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपनी लाइफ से, उस चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए। एंड ये लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहता है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहता है। और कुछ लोग हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं, फ्रस्ट्रेट भी करते हैं। रिसेंटली इनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात इन्होंने झेली हैं, बहुत सारी परेशानी देखी है, एंड मेंटली ये अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो अगर इनकी साइड से आपको कम्युनिकेशंस इतने अच्छे नहीं ना देखने को मिल रहे, या फिर अप्रैल के मंथ में नहीं इतने अच्छे से आपको इनकी साइड से कॉल्स या मैसेजेस देखने को मिल रहे, या आपको ये मिल भी नहीं पा रहे, तो उसके पीछे के रीज़न्स ये हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानी इनको देखने को मिल रही है, और ये पर्सन की सेहत भी अच्छी नहीं है, और ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, आगे चल कर के एनर्जीज जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो ये मन जो चेंजेस को लेकर के आ रहा है, कुछ प्रपोजल्स हैं, ठीक है। इस मंथ में किसी के पास प्रपोजल आ सकता है, न्यू लव का, न्यू रिलेशनशिप का, और किसी को शादी की ऑफर मिल सकती है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, एंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं। और बाकी जो लोग चाहते हैं ना रिकन्सिलेशन चाहे रियूनियन हो जाए, तो अगर आपके पर्सन जो कि अभी आपके साथ डिस्कनेक्ट है, उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, तो वो पर्सन वापस आना चाहता है, या फिर वो बिल्कुल ही इस चैप्टर को क्लोज़ कर देगा। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो बिल्कुल इस चैप्टर को क्लोज़ कर देगा, आगे बढ़ जाएगा लाइफ में, या फिर वो वापस आना चाहता है और आपकी तरफ रिटर्न होना चाहता है। रिकन्सिलेशन एंड रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर बन सकती हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं ना जो कि डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, या फिर किसी भी अनदर ज़ोडिएक साइन के साथ, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस हो गया, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो इस मंथ में जो एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी बन सकती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ये ना हो कि आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये है कि एक छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान दें, वैल्यू करें उस सामने वाले को, उसकी जो है बात को समझें, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर करें, और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर के चलने के लिए टाइम निकालें। बेहतरी के लिए यही ज़रूरी है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, सामने वाले को आप केयर दो, रिस्पेक्ट दो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। तो ये थी आपके लिए अप्रैल मंथ की लव टैरो रीडिंग, लव टैरो मैसेजेस। होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और पसंद आई है तो चैनल को लास्ट में आपने सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, और वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना है। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी वर्ड की समझ में नहीं आए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, पता नहीं क्या जल्दी मुझे बड़ी हुई थी बोलने की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं रीडिंग्स में, तो देख लीजिएगा अगर आपने रीडिंग करवानी हो तो। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।